राजस्थान प्रदेश के जो भी प्रदेशवासी राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आज आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि फाइनली चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से अपडेट आ चुकी है कि राजस्थान पंचायत चुनाव कब से लेकर के कब तक होंगे। राजस्थान पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे, इसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने फाइनली रिपोर्ट है वो दे दी है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की डेट भी अब फाइनल हो चुकी है। अब राजस्थान पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार की अड़चनें नहीं आने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर आप राजस्थान में होने वाले पंचायत और निकाय चुनावों का इंतजार कर रहे हैं, आप एक मतदाता हैं या आप आने वाले समय में राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप एक नए उम्मीदवार हैं और आप इसी उम्मीदवारी के दाव को ठोकना चाहते हैं और राजस्थान में सरपंच बनना चाहते हैं और अपने ग्राम का विकास करना चाहते हैं। जी हां, अगर आप अपने गांव का विकास करना चाहते हैं तो आप अपने राजस्थान पंचायत चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू कर दें और अपनी जो उम्मीदवारी है वो गांव में अभी पेश कर दें, क्योंकि अगर आपने अभी भी देरी कर दी तो आने वाले समय में आपको राजस्थान पंचायत चुनावों में के अंदर दोस्तों क्या है, बड़ा घाटा लग सकता है। जी हां साथियों, अगर आप राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी जनसभाएं शुरू कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान चुनाव आयोग और राजस्थान सरकार ने तारीखें बता दी है। अब राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव कब तक होंगे, कितने चरणों में होंगे, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या वास्तव के अंदर अगले महीने क्या पंचायत चुनाव शुरू होंगे या नहीं होंगे, क्या अब गांव के अंदर नई सरकार बनने जा रही है। चलिए साथियों, पूरी अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने हर ग्रामवासी तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 की पूरी अपडेट मिल सके। और जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसी प्रकार आप राजस्थान पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सभी खबर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है वो साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप सभी को राजस्थान पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलती रहे। और जो भी साथी राजस्थान पंचायत चुनावों में आने वाले समय में नया उम्मीदवार बनना चाहता है वो हमारे दोस्तों क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट जरूर करें। तो चलिए साथियों, बिना देरी के आज की इस वीडियो को अपने यहीं से शुरू करते हैं और देखते हैं कि राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव कब तक होंगे, कितने चरणों में होंगे, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब तक आएगी। दोस्तों देखिए, अब तक जो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो ही राजस्थान पंचायत चुनाव के अंदर सबसे बड़ी अड़चन साबित हो रही थी, क्योंकि राजस्थान सरकार का कहना यह था कि जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वो नहीं आ रही है। अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की तारीख भी फाइनल हो चुकी है, क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की वजह से ही अब तक राजस्थान के जो पंचायत चुनाव है वो रुके हुए थे। अब राजस्थान सरकार ने फाइनली ओबीसी आयोग को दोस्तों क्या है सख्त कार्रवाई के तहत उन्हें कह दिया है कि आप जल्द से जल्द जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वो हमें दीजिए। और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है दोस्तों वो 23 जुलाई तक दोस्तों क्या है राज्य सरकार के हाथों में पहुंचने वाली है। जी हां, राजस्थान में ओबीसी वर्ग का जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है और ये सर्वे क्या है 10 जुलाई 2026 को शुरू हुआ है और ये 23 जुलाई तक दोस्तों क्या है वो सर्वे पूरा कर दिया जाएगा। मेरे साथ जो काफी शिक्षक साथी हैं उनसे भी मेरा मुलाकात हुई और उनसे मैंने ओबीसी आयोग से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो ली और उन सभी शिक्षक साथियों ने यही बोला है कि जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है या जो सर्वे है वो हमने 10 जुलाई से शुरू कर दिया है और इसका 70% जो कार्य है वो हमारे द्वारा कर लिया गया है। अब 70% जो ओबीसी आयोग का जो सर्वे है वो कर लिया गया है, अभी भी 4 से 5 दिन बाकी है, यानी 23 जुलाई तक जो 100 का 100% सर्वे कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा और सभी शिक्षकों के द्वारा 23 जुलाई या 24 जुलाई तक जो डाटा है वो दोस्तों ओबीसी आयोग तक पहुंचा दिया जाएगा। और उसके बाद जो तारीख तो दोस्तों ओबीसी आयोग की आगे 14 अगस्त दी गई है, लेकिन दोस्तों जो मेरा अनुमान है और जो हमारे शिक्षक साथी बोल रहे हैं कि जो ओबीसी आयोग है वो अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई से पहले पहले राज्य सरकार और चुनाव आयोग को दे देगा और उसके बाद राज्य सरकार है वो आरक्षण तय कर देगी। देखते हैं दोस्तों, पूरी अपडेट देखते हैं कि राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग ने प्रदेश में ओबीसी समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण शुरू कर दिया है।
यह सर्वेक्षण राज्य सरकार के निर्देश पर 10 जुलाई से 23 जुलाई तक संचालित है वो किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य ओबीसी समुदाय की वर्तमान स्थिति का सटीक आकलन करना है। आयोग इस संबंध में सरकार को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिससे भविष्य की नीति और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार किया जा सकता है। सर्वेक्षण के दौरान परिवार से शिक्षा, रोजगार, सामाजिक स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। यह एकत्रित डेटा समुदाय की मौजूदा चुनौतियों और आवश्यकताओं को समझने में सहायक होगा। आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेगी। ओबीसी आयोग अपनी यह रिपोर्ट है वो 14 अगस्त को सरकार को सौंपेगा। लेकिन दोस्तों ये डेट है वो यहाँ 14 अगस्त दी गई है। अभी जो हाई कोर्ट के जो सख्त रुख देखे गए हैं, यानी हाई कोर्ट ने स्पष्ट और क्लियर शब्दों में ओबीसी आयोग को भी बोल दिया है और राज्य सरकार को भी बोल दिया है और चुनाव आयोग को भी बोल दिया है कि आप अपनी पंचायत चुनाव की तैयारियां हैं वो शुरू कीजिए। आपको पहले 31 जुलाई से पहले चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए थे, आपने चुनाव के अंदर इतनी देरी क्यों की? ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगा ये तारीख भी हमें बताइए, और ओबीसी आयोग इतनी देरी क्यों कर रहा है? और इसी के बाद राजस्थान जो ओबीसी आयोग है वो दोस्तों अपनी रिपोर्ट है वो 31 जुलाई से पहले कभी भी राज्य सरकार को सौंप सकता है और उसके बाद राज्य सरकार आरक्षण तय कर सकती है। और राजस्थान पंचायत चुनावों के लिए राजस्थान चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। देखिए, पंचायत निकाय चुनाव 5 चरणों में हो सकते हैं। अभी प्रक्रिया शुरू हुई तो सितंबर तक चुनाव संभव है। देखिए, पंचायत निकाय चुनाव है वो 4 से लेकर के 5 चरणों के अंदर हो सकते हैं और हो सकता है ये चरण 4 से लेकर के 8 चरण भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 4 या 5 चरणों के अंदर चुनाव करवाना संभव नहीं है। क्योंकि जो अकेले अपने पंचायत चुनाव की बात करें तो इसके लिए 50 दिन का समय लगेगा और इसके अंदर टोटल 4 चरण होंगे। और इसके अलावा जो निकाय चुनाव है वो 40 दिनों के अंदर लगभग 3 चरणों में संपन्न होंगे। इसको लेकर के भी दोस्तों रिपोर्ट है वो आ गई है। अब देखिए दोस्तों, आयोग को अब 31 जुलाई चुनाव कराने की समय सीमा मिली है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि आयोग इस स्थिति पर चुनाव नहीं करा सकेगा। इसका कारण यह है कि ओबीसी प्रतिनिधि आयोग की रिपोर्ट पेंडिंग है। राज्य सरकार ने भी एससी, एसटी और महिलाओं आरक्षण तय नहीं किया है। उधर हाईकोर्ट ने चुनाव की समय सीमा तो तय कर दी है, लेकिन ओबीसी प्रतिनिधि आयोग राज्य सरकार को आरक्षण तय करने के लिए समय सीमाओं में बाध्य नहीं लिया गया है। ऐसे में तय राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो निर्वाचन आयोग है और सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और राज्य सरकार ने कुछ समय मांगा है, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आप जल्द ही जो चुनाव है वो करवाइए। अब देखिए कि चुनाव सितंबर तक भी होंगे तो 30 करोड़ राज्य के बचेंगे। जी हाँ, अगर जो चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है, स्याही, बैलेट पेपर, ईवीएम स्टाफ की जो ट्रेनिंग है, कागज खरीद पर 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यानी दोस्तों सिर्फ अब चुनाव आयोग को तारीखें ही घोषित करनी है। स्याही भी आ चुकी है, बैलेट बॉक्स भी आ चुके हैं, ईवीएम भी जो अपने पड़ोसी राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश है उनसे ईवीएम भी मांग ली गई है, वो ईवीएम सिर्फ वहां से लेकर के आनी है। स्टाफ को ट्रेनिंग भी दे दी गई है, कागज खरीद पर भी 30 करोड़ रुपए हैं वो दोस्तों चुनाव आयोग ने लगा दिए हैं। अगर अगस्त सितंबर में भी चुनाव हो गए तो करोड़ रुपए बच जाएंगे। वजह स्पष्ट है कि स्याही की एक्सपायरी का खतरा है, ईवीएम को वापस भेजना पड़ेगा। ऐसे में उनका 2-3 करोड़ का किराया और अन्य खर्च भी लगेगा। जी हां, राज्य सरकार ये नहीं चाहेगी कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार को 23 करोड़ रुपए का घाटा लगे और इस जो सामान है वो वापस भेजने के अंदर भी कम से कम 2 या 3 करोड़ रुपए लगेंगे। यानी सीधा 33 करोड़ रुपए तक का घाटा है वो राज्य सरकार और चुनाव आयोग को लग सकता है। इसलिए राजस्थान और चुनाव आयोग है वो अगस्त और सितंबर के अंदर जो चुनाव है वो करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में 90 दिन का समय लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने कह दिया है कि चुनाव प्रक्रिया के अंदर कम से कम 90 दिन का समय है वो लगने वाला है। सरकार ने निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती विभाग को पत्र लिखे पर का हवाला देते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि सरकार से आरक्षण अनुसार जानकारी मिलने के बाद निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में 90 दिन का समय लगेगा। आयोग ने नगर निकाय के चुनाव है वो 2 चरणों में कराने के लिए 40 दिन और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 4 चरणों में कराने के लिए 50 दिन का समय मांगा है। तो दोस्तों ये तो फाइनली तय है कि जो राजस्थान के अंदर जो पंचायत चुनाव हैं वो कम से कम 4 चरणों के अंदर होने वाले हैं और इसमें लगभग 50 दिन का समय लगने वाला है। सरकार के इस जवाब से पता चला है कि अगर सरकार 31 अगस्त तक आरक्षणवार विवरण राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप देती है तो आयोग सितंबर से नवंबर तक पंचायत निकाय चुनाव है वो करा लेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 31 जुलाई तक जो चुनाव आयोग है या जो ओबीसी आयोग है वो अपनी रिपोर्ट सरकार
सरकार को सौंपेगा और उसके बाद जो राज्य सरकार है वो आपकी देखिए दोस्तों क्या है 15 अगस्त या 20 अगस्त तक जो आरक्षण की सूची है वो चुनाव आयोग को सौंप देगी और उसके बाद अगर 1 सितंबर से भी चुनाव शुरू होते हैं तो सितंबर और अक्टूबर के अंदर ये चुनाव है वो करवा लिए जाएंगे। अब कोर्ट ने क्या कहा था, देखिए राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले आयोग और सरकार को 15 अप्रैल तक प्रदेश में निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार और आयोग ने अदालत में प्रार्थना पत्र लगाकर चुनाव टालने की भी अपील की थी और उसके बाद राज्य सरकार को 31 जुलाई तक का जो अल्टीमेट है वो मिल गया था और 31 जुलाई के बाद अब राज्य सरकार है वो एक और जो समय है वो बिता रही है। लेकिन दोस्तों फाइनली ये तय है कि राजस्थान के अंदर जो पंचायत चुनाव है वो 4 चरणों के अंदर करवाए जाएंगे और जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दोस्तों अगर ये 31 जुलाई को नहीं मिलती है तो फाइनली तय है कि 14 अगस्त के दिन ये जो रिपोर्ट है वो फाइनली राज्य सरकार को मिल जाएगी और उसके बाद 31 अगस्त तक राज्य सरकार है वो ओबीसी आरक्षण तय करके जो चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और उसके बाद चुनाव आयोग है दोस्तों वो 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक राजस्थान में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा है वो कर सकता है और उसके बाद अगर 50 दिन का या 80 दिन का समय भी लगे ना दोस्तों तो आपके सितंबर, अक्टूबर और नवंबर यानी नवंबर तक राजस्थान के अंदर जो पंचायत चुनाव है वो कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़े ताकि आपको राजस्थान पंचायत चुनाव की जो भी अपडेट है वो समय समय पर मिलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए ताकि आप सभी को राजस्थान की सभी पंचायत चुनाव की जो जानकारी है वो व्हाट्सएप पे भी मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने राजस्थान के हर प्रदेशवासी तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव की जो अपडेट है समय समय पर मिलती रहे। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों आने वाले समय में अपने एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राजस्थान प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।